राम मंदिर बनवा के और लड़ाई बढ़ा दी। अब तुम हिंदू मुस्लिम में मरते रहो 10 साल तक। और लोग तो खुश है ना, राम मंदिर कह रहे हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। जरा इनसे पूछो राम को कौन लेकर आए हैं, या मोदी जी लेकर आए हैं? फिर 50 साल से जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, या खाली मंदिरों की पूजा हो रही थी? खाली मंदिरों की पूजा हो रही थी, मंदिर में मूर्तियाँ नहीं थी। 9 साल में अगर मोदी जी आए हैं तो मोदी जी राम को ले आए। इससे पहले राम जी नहीं थे, या इससे पहले कोई से भगवान नहीं था। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाई 2024 में 90% बीजेपी, 10% कांग्रेस। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया, लेकिन मोदी जी नहीं आएगा। नितिन गडकरी इतना बढ़िया बेहतरीन रोड बनाया, बहुत। नितिन गडकरी जी आ सकता है, योगी बाबा आ सकता है, मोदी जी नहीं आएगा। क्यों आप इतनी यकीन से कह रहे, पैर टूटा हुआ फिर भी? हाँ, यकीन से कह रहा हूँ, नितिन गडकरी जी तो हैट्स ऑफ कर सकते। जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आया मैच देखने के लिए, मैच देखा, मोदी रोड्स को, इंडियन रोड को देख के, इंडियन रोड्स देख के हैट्स ऑफ करके गया मोदी को। और क्या चाहिए? बीजेपी सरकार में तो सब लोग खुश है, आपकी हालत क्यों ऐसे हो गई? भाई ये तो मेरे गलती से हुआ ना, मेरे गलती से हुआ था। हाँ भाई, मान ले दारू पी के रोड में किसी तरह चलेंगे तो कार गाड़ी मारेगी। कांग्रेस में ढंग का नेता दिखाओ, एक नेता दिखाओ ना। एक ये देखिए पार्टी चेंज कर रहा है तू, पार्टी चेंज कर रहा। पहले तू कांग्रेस को चाह रहा था, अब तू मोदी जी पे आ गया। मतलब टांग टूटते चेंजिंग हो गई तेरी, अकल आ गई होगी इनको। हाँ अब लग रहा है ना, देख कर लग रहा है ऐसा। सबसे पहले देखो, अगर कहा जाए तो सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। कोई सी भी सरकार हो, सबसे पहले काम करना चाहिए। जितने नशा है तो विकास हुआ मोदी राज में? हुआ है ना, लोगों को लपेटने का विकास हुआ है, बाकी किसी चीज का नहीं। दावा तो कर रहे हैं मोदी जी, कर रहे हैं ना विदेशों में जाके, अपने यहाँ नहीं कर रहे, बाहर विदेशों में कर रहे हैं। यूपी वालों को तुम बिहार में नौकरी दे रहे हो, यूपी के अंदर दो। क्यों जाएंगे यूपी वाले फिर बिहार काम करने? या क्यों? रोजगार तो मिल रहा है, कीजिए रोजगार। लोग तो कह रहे हैं जब हुनर ही नहीं लोगों में तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? हुनर नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी में हुनर नहीं है, मोदी जी में हुनर नहीं है। ये कह रहे मोदी जी में हुनर नहीं है। नहीं, इतना आसानी से कहना मेरे ख्याल से सरल नहीं होगा। और आप जो जान रहे हैं लोगों की मन की बात के वाकई ही किसकी सरकार बनेगी, ये तो मतपेटियां खुलेगी तब मालूम पड़ेगा। 2024 में क्या होगा? क्या होगा 2024? ऑन कैमरा बता दीजिए। 350 कौन? शॉर्ट ऑन 350। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मीडिया पर्सन है। 2024 में 350। कौन 350? अरे असेंबली इलेक्शन मैन इन असेंबली। कौन सी सरकार आएगी 2024 में? ओनली 1 पर्सन, नो वैकेंसी। ओनली 1 पर्सन, नो वैकेंसी। क्या, कौन से पर्सन? मोदी। यस, मैं हिंदी में बोलूंगा या बहस चालू हो जाएगी। मेरे इतना पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए। 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे। लाल किले से मोदी जी दावा करके गए तीसरी बार आएंगे। हर चीज की उनकी बात की गारंटी है, क्या मेरी गारंटी है? आज मैं तुम्हें सन 2014 में ले जाता हूँ, है ना। मोदी जी के कई वादे थे, कई वादे हुए। 15 करोड़ रुपए आएगा, सॉरी 15 लाख, वो कुछों के खाते में आ गया और कुछ अभी इंतजार कर रहे हैं। तो मोदी नारे लगा रहे हैं, शायद आ जाए। तो अमित शाह तो बोल रहे हैं उधर से जुमला है वो। यार जब राजनीतिक पार्टी इतने बड़े बड़े जुमलेबाज देश में होंगे तो फिर किस पर विश्वास करोगे? कैसे विश्वास कर लेते हो कि सन 2014 में मोदी जी बादल रहेंगे? यार हो सकता है कि कोई और भी हो सकता है, मैं राहुल का नाम नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है कोई और पर्सन भी हो तो 2024 में यहाँ लाल किले बादल रहने के लिए। अब कई वादे होते हैं। सन 2014 में, 2014 से पहले क्या हम लोग जंगल में घूमते थे झिंगा लाला करते हुए कपड़े पहन के? हमारे पास कोई काम नहीं था। अरे मैं मानता हूँ तरक्की हुई है, देश में तरक्की हो रही है, पर वक्त के हिसाब से बोला ना, तरक्की है जब तक जमीन की, घर की नींव बुनियाद अगर मजबूत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पीछे से इतना मिला कि आप उसे काम को आगे बढ़ा रहे हो। मैं इस बात से सहमत हूँ और मोदी जी की तारीफ करूंगा कि थोड़ी काम ने रफ्तार पकड़ी। अगर यूं कहते हैं कि सन 2014 से पहले कुछ नहीं था तो फिर वो मुख्यमंत्री का आगे से 2014 से पहले किसी जंगल में मुख्यमंत्री थे क्या? ऐसा मत बोलो। आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि काम पे राजनीति नहीं हो रही कि हमने ये काम किया। सिर्फ काम ये हो रहा है कि नेहरू जी ने ये किया। अरे जो मर गए
उनके नाम पे अब तक कब तक खाओगे कमाओगे और कब तक पब्लिक को चूतिया बनाओगे? कम से कम पब्लिक तो अब तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं आप लोग। नेहरू जी ने जो किया वो अपनी जगह। महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? डेफिनेटली बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन 60 साल का खड्डा 9.5 साल में नहीं भरा जाता। कह रहे 60 साल का खड्डा 9 साल में नहीं भरा जाएगा। 9.5 तो ऐसा है। और ये आपको पता होगा कि कांग्रेस के टाइम में ना इतनी महंगाई थी और ना ही इतनी बेरोजगारी थी। ठीक है, आज हम है ना शायद महंगाई में पाकिस्तान को दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आटा 30 रुपए किलो है, मीट नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। हमारे हिंदुस्तान में कौन सा अच्छा हाल है? अगर यही हाल रहा, जिस हिसाब से हमारे लोग बाग आजकल तारीफ कर रहे हैं, यही हिसाब रहा ना तो हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। और मेरे ख्याल से खुशहाली में है ना, हम पाकिस्तान से पी नहीं है। कह तो रहे हैं कि देश हित में महंगाई कबूल कीजिए, हैं? देश हित में महंगाई कबूल कीजिए, देश के लिए तरक्की हो रही है, देश की महंगाई तो कबूल कीजिए। तो लोग बागों के लिए कुछ कीजिए ना, जब तो कबूल करेंगे। ये देखो, आपने रोड बनवाई, अच्छी बात है, ठीक है। आपने सेना को सशक्त किया, सेना पहले भी भूखी नंगी नहीं थी, उसके तो आपने तो बजट और कम किया है, बजट कम किया है आपने तो। पहले क्या थे, बजट कम किया है। अब ये बताओ, देश की उधर भी तरक्की नहीं हो रही और गरीब जनता कब तक बोल देगी? आप अपने प्रचार पे, होल्डिंग पे, बैनरों पे, मीडिया पे, टीवी पे आप इतना प्रचार करते हैं, इतना पैसा आप सोचो ना, आप देश के प्रधानमंत्री, आप सोचो आप इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हो प्रिंट मीडिया वगैरह पे? उसे बचाओ ना। अब एक बात बताओ, हम लोगों को किस चीज़ पे सब्सिडी मिल रही है? किसी चीज़ पे है सब्सिडी? ना गैस पे है, ना राशन पे, किसी पे सब्सिडी। अब चले जाओ संसद भवन, कैंटीन में भी सांसदों को वो मिलती है, सब्सिडी मिलती है, गैस पे सब्सिडी मिलती है, बिजली पे सब्सिडी मिलती है, पानी पे सब्सिडी। तो हमसे तो ज़्यादा वो गरीब है, तो फिर उनका ही ख्याल रखो। क्यों हमारे पास, हमें तो खाएंगे और कमाएंगे। अब एक बात आपको क्लियर बोलूँ, चाहे मोदी आवे, चाहे राहुल आवे, चाहे अरविंद केजरीवाल आवे और चाहे ये बैठ जाए, है ना, गरीब आदमी को ऐसे ही पीस रहा है, ऐसे ही पिसती रहेगी गरीब जनता। और जब तक, वो भाई साहब सही बोल के गए थे, जब तक राजनीति में धर्म घुसा रहेगा ना, तब तक यही हाल होगा। और अभी नहीं, आपकी उम्र है, मैं तो अब ना तो मेरी सरकारी नौकरी की उम्र रही, अब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो वैसे भी होता तो रिटायर हो गया होता। पर आने वाली जनरेशन कुछ दिन बाद सोचेगी कि हमने इन 10 सालों में क्या खोया और क्या पाया। जब वो ये लोग वाग है ना, हर मोदी और घर घर मोदी के साथ नारे नहीं लगाएंगे। उसी में खुश है लोग, बोले मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने देश को प्रगति पर ला रखा है। देखो भाई साहब, ठीक है, उन लोग वागों की नज़र में प्रगति होगी देश की, और मैं भी कहता हूँ जहाँ जहाँ हुई है मैं उसको बोल सकता हूँ, खुले में बोल सकता हूँ। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, का कांग्रेस हो या बीजेपी, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। अगर आपने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया होता तो प्रधानमंत्री को प्रचार करने की जरूरत नहीं थी।